आज मैं वीडियो बनाने के लिए मेरा मोबाइल पकड़ के सुबह उठा और मैं गया हमारा जो घर में मैं वीडियो शूट कर रहा था उस घर में गया। लेकिन उस घर एकदम मतलब कुछ काम चल रहा था उसके अंदर, तो इसलिए मैं वहाँ वीडियो नहीं शूट कर पा रहा। फिर मैं मोबाइल फ़ोन को पकड़ के मैं गया। मैं सोचा कि कहीं बाहर जा कर के वीडियो शूट कर लूँ। और मैं जब बाहर गया तो एक जगह पर गया, वहाँ पर मैं 5 मिनट खड़ा हुआ, फिर 10 मिनट खड़ा हुआ, फिर 15 मिनट हो गया, लेकिन लोग तभी भी आया जाया करते रहते थे। तो आते थे जाते थे, आते जाते, मतलब मुझे फुर्सत नहीं मिला, मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। और फिर मैं फिर एक जगह पर आ गया और वहाँ भी खड़ा हुआ, लेकिन फिर भी लोग आया जाया करते रहते हैं और मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था। अरे उस समय मेरा माइंड में जो पटाखा फाट रहा था, जो बम ब्लास्ट हो रहा था, मैं इसको देख रहा था शांति से कि क्या चल रहा है माइंड के अंदर। चल रहा था कि ये एकदम घटिया जगह है, ये एकदम ये बेकार प्लेस है यार, ये प्लेस में एकदम कोई एक जगह ही नहीं है वीडियो बनाने का। तो इस तरह चल रहा था। फिर मैं आकर के मतलब रास्ते में देखा नहीं, मतलब मैं खुद सोच के आ रहा था। रास्ते में एक सांप सू करके चला गया और उसका आवाज़ मेरा कान के ज़रिए अंदर गया और उसका तस्वीर मेरा आँख के ज़रिए अंदर गया। मैं उसको देखा, सांप को देखा और कान को देखा ना, सॉरी, कान से उसका आवाज़ सुना तो तुरंत मेरा हार्ट में हाथ ला करके हार्ट में रख दिया। बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, बॉडी काँप रहा था, डर के मारे एकदम पसीना छूट रहा था। और मैं तुरंत वहाँ से हट गया, तुरंत। इतने कम समय में हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मैं आकर के बॉडी का तारीफ़ करने लगा कि क्या कमाल की बॉडी है। मतलब कान की जो मैकेनिज्म है सुनने की, वो बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। कितना जल्दी से चला गया आवाज़, कितना जल्दी से मैं देखा जो माइंड के अंदर चला, कितना जल्दी से मैं वहाँ से हट गया, कितना जल्दी से हार्ट बीट बढ़ गया। तो पागल हो गया मैं, क्या बॉडी ये बॉडी है, ये मशीन है, कितना जल्दी तुरंत कितना रेस्पॉन्स देता है। एक्चुअली आपको पता है मैं ये सब आपको क्यों बोल रहा हूँ। मैं आज कितना है, आज 22 तारीख है, तो मैं 20 तारीख रात की 9 बजे मैं एक मूवी देख रहा था जिसका नाम है लूसी, LUCY, लूसी देख रहा था। और वो एकदम चमत्कार का मूवी था, बहुत अच्छा था। मैं चाहूँगा कि आप उसको एक बार देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत अच्छा मूवी है। तो मैं देखा और ओवरऑल मैं मूवी को पूरा देख लिया, फिर रख दिया, फिर सो गया, फिर सुबह उठा। 2 दिन के बाद मैं वो मूवी को फिर से देखने लगा और कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं नोट में लिखने लगा, मुझे जो सीखने को मिला। और जो मुझे सीखने को मिला मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो मैं पहला बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब मूवी शुरुआत होता है तो एक बात बोला था इसमें कि अरबों साल पहले हमको जीवन दिया गया था और हमने उसका साथ क्या किया। अभी भी हम क्या कर रहे हैं इसका साथ, पता है अभी हम इसके साथ क्या कर रहे हैं? हम अभी 24 घंटे बस इसी बारे में सोच रहे हैं, कंफर्ट से कैसे रह पाए, कैसे हमको एक जॉब मिल जाए और कंफर्ट से हम रह पाए। हमारे पास सब कुछ हो, हमारे पास अच्छा सा मोबाइल फ़ोन हो, हमारे पास बहुत अच्छा मकान हो, हमारे पास बहुत अच्छा इनकम हो, सब कुछ अच्छा हो, तभी ठीक ठाक है। बस इतना लिमिटेशन के अंदर हमारा माइंड सोच पाता है, उससे बाहर नहीं। बस इसके अंदर ही हमारा थॉट अटका हुआ है, उससे बाहर नहीं जा पा रहा। लेकिन क्या हम सिर्फ इसलिए ही पैदा हुए थे, सिर्फ खा पी के एंजॉय करके मौज मस्ती से जीने के लिए, या फिर ये बॉडी का कुछ और ही मकसद है? ये मूवी देखेंगे तो आप तुरंत आपको ये थॉट आएगा, आप सोचने लग जाएंगे कि क्या सचमुच हम सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि अरबों साल पहले हमको जन्म दिया गया था सिर्फ इसलिए कि हम बस रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर हम कुछ मौज मस्ती करेंगे, खा पी के बच जाएंगे, फिर मर जाएंगे, इतना ही।
और कुछ नहीं। और एक बात है, मूवी में बोला गया है, बताता हूँ कि 100 बिलियन न्यूरॉन हमारा माइंड के अंदर है। हमारा बॉडी में 100 बिलियन न्यूरॉन होता है। और ये सब बात यह है कि ये सब एक्टिव नहीं है। अभी बहुत सारे न्यूरॉन इनएक्टिव है, सिर्फ 10% ही एक्टिव है। ठीक है, सिर्फ 10% ही एक्टिव है। तो कहते हैं कि जो डॉल्फिन है ना, वो सबसे ज़्यादा उसका माइंड का इस्तेमाल करता है, यानी कम से कम 20% ये उसका माइंड का इस्तेमाल करता है। कौन? डॉल्फिन करता है। कैसे? आप मूवी देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो टेलीपैथी कर पाता है, मतलब वो मतलब उसका बात ट्रांसफ़र कर पाता है और एक डॉल्फिन के साथ, और उसका बात भी वो जान पाता है। तो ये है बात। तो ये मूवी में क्या होता है कि एक लड़की होता है जो कि मतलब उसका अंदर कोई ड्रग्स चला जाता है, तो ड्रग्स जब फैल जाता है उसका बॉडी में, तब उसका बॉडी में तुरंत जो इनएक्टिव न्यूरॉन्स है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। धीमे धीमे एक्टिव होकर के, यानी 10% से 15%, 20%, 25% इस तरह बढ़ता हुआ जा रहा है। फिर उसका बाद वो जाता है, उसका मतलब वो जाता है एक मेडिकल में जाता है और कॉल करता है उसका मॉम को और बोलता है कि मम, मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूँ, मैं अभी सब कुछ महसूस कर सकता हूँ। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा। क्या हम भी सब कुछ महसूस कर पाते हैं जो हमारा माइंड के अंदर चलता है, जो हमारा बॉडी के अंदर चलता है? हमारा बॉडी के अंदर अभी सेल डिवीज़न चल रहा है, क्या आप उसको महसूस कर पाते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है, क्या आप उसको महसूस कर पाते हैं? और आपने कुछ चीज़ की देखा और आँख में जो मैकेनिज्म चेंजेस हो रहा है उसके अंदर, वो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। इतना सिंपल नहीं है आँख, इतना सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। उसके अंदर क्या क्या नहीं है पता नहीं, और कैसे वो किसी को देख रहा है, तो क्या क्या माइंड के अंदर तभी चेंजेस आ रहा है। हम किसका साथ बात कर रहे हैं, हर हमारा माइंड का पोस्चर बस चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। लेकिन हमको क्या दिख रहा है उसको? क्या हम उसको महसूस कर पाते हैं? बहुत बार तो हम महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम बेहोशी में रहते हैं, कुछ नहीं पता चलता है। हमारा हार्ट कैसे पंप कर रहा है, हमारा किडनी क्या कर रहा है, हमारा ब्लड कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, क्या सब चल रहा है बॉडी के अंदर पता नहीं। बस हम ये बोलते हैं कि ये मैं हूँ, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। ये मैं हूँ, कितना गर्व से बोलते हैं ना कि ये मैं हूँ, ये मेरा आँख है। ये तेरा आँख है तो पता ये आँख के अंदर अभी क्या चल रहा है? कुछ नहीं पता। ये तेरा माइंड है, अभी इसका अंदर क्या चल रहा है वो भी नहीं पता। फिर क्या पता? कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये मेरा माइंड है, ये मेरा बॉडी है, जिसके बारे में मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है, जिसको जानने के लिए मैं किताब पढ़ता हूँ। अरे मेरा ही बॉडी है, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन कोई किताब मुझे बताएगा। कमाल है ना। तो बोलता है कि मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूँ, यानी मेरा माइंड के अंदर क्या चल रहा है, मेरा बॉडी का अंदर क्या सेल डिवीज़न चल रहा है, और जो सामने वाला है उसका माइंड के अंदर क्या चल रहा है, वो भी दर्द में है कि वो भी पेन में है कि उसका कुछ भी उसका माइंड के अंदर चल रहा है। उसका बॉडी पार्ट्स कोई कुछ ख़राब होता है, वो जा कर के बताता है कि उसका फ्रेंड्स है कोई, जा कर के बताता है कि तुम्हारा लीवर ख़राब हो रहा है, जल्दी से तुम ये खाना शुरू कर दो, ऑर्गेनिक खाना, क्या बोला, खाना शुरू कर दो, फिर आप ठीक हो सकते हैं। तो फ्रेंड एकदम चौंक जाता है, ये मतलब उसको पता, अरे इसको कैसे पता मेरा माइंड के अंदर, मतलब मेरा बॉडी में क्या हो रहा है। और देख रहा था, पेड़ पौधे को देख रहा था, और उसके अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा है वो भी वो महसूस कर पा रहा था। और अर्थ का रिवोल्यूशन भी वो महसूस कर पा रहा था। अर्थ घूम रहा है वो उसको महसूस कर पा रहा था, वो ग्रेविटी फील कर पा रहा था। ढेर सारे जो माइक्रोवेव्स होता है उसको भी वो महसूस कर पा रहा था। क्या हम भी महसूस कर पाएंगे?
फिर बोलता है कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे पेन नहीं लगता, मुझे डिज़ायर महसूस नहीं होता। मतलब मेरे पास कोई डिज़ायर भी नहीं है। क्या आपके पास भी नहीं है? हमारे पास तो भरा पड़ा है ना, एकदम भर्ती। यानी डर से भरा है माइंड, पेन से भी भरा है, डिज़ायर से, एंगर से, डिप्रेशन से, सारे एकदम माइंड एकदम भरा चुका है। लेकिन वो बोलता है कि मुझे पेन महसूस नहीं होता है। जैसे जाता है ऑपरेशन थिएटर में, उसका पेट के अंदर जो ड्रग्स घुसा हुआ था वो ऑपरेशन के जरिए निकालने के लिए डॉक्टर को बोलता है। डॉक्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हें एनेस्थीसिया देता हूँ। फिर वो मना कर देते हैं, नहीं नहीं मुझे कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। फिर डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है, लेकिन उसको पेन महसूस नहीं होता है। उसके अंदर गोली बसता है और गोली को ये इससे निकाल करके फेंक देता है, उसको पेन महसूस नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ कोई बोलता है तो उसका आपके माइंड में क्या असर आता है? क्या आपको भी पेन महसूस नहीं होता है? होता है ना। एकदम जैसे लगता है कि आपने सामने वाला आपका बेइज्जती कर दिया, आपका माइंड के अंदर कुछ बॉम्ब फटा, एकदम बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। और वो बोलता है कि अभी मैं समझ चुका हूँ कि ये वही है जो हमें हम बनाता है। अभी जो डिजायर, डर, पेन, एंगर, ये सब हमको हम बनाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि मैं हूँ। मैं मतलब ढेर सारा डर, ढेर सारा पेन, ढेर सारा डिजायर, ढेर सारा एंगर, ढेर सारा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब मिल करके मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये भी मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि मुझे डर, पेन, डिजायर ये सब कुछ महसूस नहीं होता। और अभी मैं समझ चुका हूँ कि ये वही है जो हमें हम बनाता है। कमाल की है ना। और एक बात, ये दर्द जो तुम महसूस कर रहे हो ये तुम्हारा समझ को रोक रहा है। यानी वो जाता है किसी का क्या करता है, मतलब किसी की वजह से, कोई कारण वजह से वो जाता है और एक माफिया होता है वहाँ, गुंडा होता है जो कि उसकी पेट में ही घुसा दिया था ड्रग्स की पैकेट्स। वो जाता है, एक दो छुरी जो नाइफ लेकर के जाता है और जा कर के उसका हाथ में घुसा देता है, दो हाथ में। और उसको बहुत ज़्यादा पेन आने लग जाता है। किसको? वो जो था गुंडा, उसको बहुत ज़्यादा पेन आने लग जाता है। तभी एकदम पेन से एकदम चिल्ला रहा होता था वो गुंडा। और तभी लूसी उसको क्या बोलता है पता है? ये दर्द जो तुम महसूस कर रहे हो ये तुम्हारा समझ को रोक रहा है। अभी बस तुम इतना जानते हो कि तुम्हें दर्द हो रहा है, बस इतना जानते हो कि तुम्हें दर्द हो रहा है, और कुछ आप महसूस नहीं कर सकते, बस इतना। जब हम कोई हमारा मान लो क्या हो गया, मान लो आप जाते जाते आपका पैर कहीं से फिसल गया और एक चोट पहुंच गया आपके पैर में और ढेर सारा खून बहने लग गया। तभी आपका साथ क्या होगा? तभी आपका सारे अटेंशन एकदम वहीं पर आएगा कि मेरा पैर क्या हुआ, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा ब्लड निकल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। आपका सारे थॉट एकदम वहीं पर जाएगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा तब तक। तो वो क्या है? ये आपका समझ को रोक रहा है। बस आपको उसी समय बस ये महसूस हो रहा है कि आपको दर्द हो रहा है और कुछ नहीं, बस इतना कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द ही महसूस हो रहा है। लेकिन उस समय अगर आप अवेयर होंगे, अगर आप जागरूक होकर के देखेंगे तो दर्द की वजह कुछ और ही आपको महसूस हो सकता है, जो कि आपको माइंड को ओपन कर सकता है और आपको एक रियलिटी का एहसास दे सकता है। ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस मुझे लगा। तो ये जो न्यूरॉन है जो कि बहुत कम एक्टिव है और बहुत ज़्यादा इनएक्टिव की फॉर्म में है, तो हमको क्या करना चाहिए? कैसे एक्टिव करेंगे? कोई ड्रग्स ले लेंगे और शराब पी लेंगे, तभी हम ट्रांस में चले जाएंगे, तभी हमको लगेगा कि हम क्या हो गए, हमारा न्यूरॉन एक्टिव हो गया, हम अभी सब कुछ जान पा रहे हैं।
नहीं, ऐसा तो मूवी में दिखा गया था, लेकिन मूवी में जो दिखा जा रहा है वो आपको कुछ, क्या वो वही आप सीखते हैं उससे? लेकिन अगर आप चाहेंगे तो एक मूवी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, बहुत कुछ सिखा सकता है। तो जेन्यो का एकदम तो सही बताता है ना, एकदम यही बात ही जेन्यो का बताता है कि हमारा ढेर सारा नर्व सेल जो कि इनएक्टिव की फॉर्म में है, और हमको क्या करना है, उसको एक्टिव करना है। और कैसे करेंगे? कोई जल्दबाजी से तो नहीं हो सकता, क्योंकि जल्दबाजी से नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस जेन्यो में दिया गया है, उसको आप कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका सेल इवॉल्व हो सकता है, आपका सेल जो इनएक्टिव की फॉर्म में पड़ा हुआ है वो एक्टिव हो सकता है। तभी आप खुद को जान सकते हैं, सामने वाला को समझ सकते हैं, पूरी की पूरी दुनिया का रियलिटी को समझ सकते हैं, सब कुछ आप जान सकते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू रीड द बुक जेन्यो का। ये बहुत अच्छा किताब है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भी जेन्यो का पढ़ रहा हूँ, मैं भी जेन्यो का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा जो पूरा का पूरा डर है वो ख़त्म हो चुका है, मेरा पूरा का पूरा एंगर है वो ख़त्म हो चुका है, मैं एकदम चेंज हो चुका हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि मैं जितना डरता था, जितना मेरा अंदर दर्द था, जितना पेन था, और जितना डिप्रेशन था, और जितना कुछ डिस्टर्बेंसेस मेरा माइंड के अंदर चलता था, उतना नहीं चल रहा है। ठीक है, उतना नहीं चल रहा है, उससे कम चल रहा है। इसकी वजह से मुझे महसूस हो रहा है कि ये प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सिंपल प्रैक्टिसेस है, कोई बहुत बड़ा ख़तरनाक प्रैक्टिस नहीं है कि आपके पेट को चीरा जाएगा, उसके अंदर कोई ड्रग्स भर्ती किया जाएगा, इस तरह प्रैक्टिस तो नहीं है ना। ये तो एकदम लाइफ रिस्क की तरह प्रैक्टिस है, हमारा जो लूसी मूवी में दिखाया गया है। लेकिन ये जेन्यो का इस तरह नहीं, बकवास की तरह बात नहीं करता है। जेन्यो का एकदम अच्छे से आपको बोलता है कि अपने आप को टाइम दो, कभी जल्दबाजी मत करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।